हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी थर्ड क्लास, जो कि आपकी रहेगी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में जो है हमने लाइट किस तरीके से ड्यूअली बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वो चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल का जो ड्यूअल नेचर है उसके बारे में, है ना। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ी थी। आई होप सो कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ठीक है, क्वेश्चंस ही हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, जब हम थ्योरी वाली क्लासेस कर रहे थे। एंड देन हमारे पास आज है 4th क्वेश्चन। कह रहा है कि द मास ऑफ द फोटोन एट रेस्ट। अगर फोटोन रेस्ट पे है तो उसके पास कितना मास होगा। तो कैलकुलेट आउट करो और बताओ मुझे कितना मास होगा एक फोटोन के पास। देखो, फोटोन हमने पढ़ा था, फोटोन इज नथिंग बट इट इज ए photon is what? Photon is a quanta of light. क्या होता है ये? एक क्वांटा ऑफ लाइट होता है। ठीक है, क्वांटा ऑफ लाइट मीन्स यहाँ पे हम बताएंगे कि जो जिससे मतलब एक तरीके से लाइट मिलकर के बनी है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है ना। तो फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि इसकी जो स्पीड होगी या जो वेलोसिटी होगी वो c के इक्वल होगी। इसकी जो एनर्जी होगी वो हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बताएंगे, दैट इज एच न्यू होगी, या फिर हो सकती है एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इसका जो रेस्ट मास है यानी कि एम नोट है वो कितना होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, एम नोट क्या होगा, 0 होगा। एंड बाय विच फॉर्मूला दिस विल बी कैलकुलेट आउट। फॉर्मूला क्या था रेस्ट मास निकालने का जी? जो मास होगा एट एनी टाइम दैट इज इक्वल टू द रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि जो फोटोन है वो हमारे चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर चल रहे हैं तो v इज इक्वल टू सी। सो इफ वी पुट द वैल्यू हेयर देन वी विल गेट एम नोट बाय 0। हमें क्या निकालना है? एम नोट निकालना है। दैट्स वाई एम नोट यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, राइट। तो एम नोट दैट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन मस्ट बी इक्वल टू 0। फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकते, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया समझ में? ठीक है, प्रॉपर्टी जो है हमने कल डिस्कस कर ही ली थी, तो होप्स हो कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। एनर्जी जो है फोटोन की हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते यहाँ पे किसकी टर्म्स में। देखो, एनर्जी को अगर हमने एक्सप्रेस करना है तो एक हमारे पास, अगर मान लो हमें ये चैप्टर भी नहीं आता, हमें इस चैप्टर में नहीं पता कि किस तरीके से क्या है, ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे आता है यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, तो हम डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। डायमेंशनली क्या किया जा सकता है, इसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, क्या बताना है कि एनर्जी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। एनर्जी हमारे पास, एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा एच न्यू। एच न्यू दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। किसके अकॉर्डिंग है ये? प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो न्यू हमारा होता है सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा की टर्म्स में भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एक ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अच्छा जी, एक ये जो न्यू बार आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है? न्यू बार है। ठीक है, इसको बोला जाता है वेव नंबर। क्या बोला जाता है इसको? वेव नंबर बोला जाता है। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा। किसका रेसिप्रोकल होता है? ये लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है। तो इफ वी पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ई इज इक्वल टू एच सी। 1 बाय लैम्डा की जगह पे हम रख सकते हैं 1 बाय न्यू। लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय न्यू होगा। ठीक है, 1 बाय होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यू बार। तो एक ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, एक ये फॉर्मूला बन गया, एंड थर्ड वन इज दिस फॉर्म। तो आपको दिखाई दे गया होगा एक ही ऑप्शन यहाँ से क्या है जो नेग्लेक्ट आउट हो रहा है,
ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट रहेंगे। बट यहाँ पे हमें बताना था कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सी लैम्डा। देखो यहाँ से ये तो हो गया कि अगर हमें चैप्टर अच्छे से पता है अभी फॉर्मूला किस तरीके से बनता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डायमेंशनली अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो डायमेंशनली क्या होगा, डायमेंशनल की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, यानी कि ये हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखे, इक्वेशन जो भी लिखी, तो दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों साइड के डायमेंशन। तो यहाँ पे चेक करो कि क्या डायमेंशन दोनों इक्वल हो रहे हैं, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो एक बार इसको चेक करो कि यहाँ पे डायमेंशन दोनों के इक्वेट करके देखेंगे, पहले इन तीनों के लिए फिर इसके लिए, चेक इट। हाँ जी, तो बताइए क्या डायमेंशन ही यहाँ पे, अगर मैं एच का डायमेंशन देखूँ तो एच क्या है मेरे पास, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस होगी या इसका भी डायमेंशन होगा, होगा इसका भी डायमेंशन, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, यहाँ से एच का डायमेंशन निकालें तो क्या होगा, चलो देखो इसका निकालने की जरूरत हमें नहीं है, वो एच का सेम ही बनेगा भाई, यही फॉर्मूला है तो इसी से डायमेंशन निकालेंगे, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, राइट। तो इसका ही चेक करते हैं हम, सी क्या है मेरे पास, सी है जी वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1t माइनस। ठीक है, दूसरा क्या है लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज द जस्ट अ लेंथ, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, लेंथ का रहेगा आपका। ठीक है, लेंथ का अगर रहेगा तो लैम्डा का डायमेंशन यहाँ पे आपका बनेगा, कितना बनेगा यहाँ पे L1। ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज L1t माइनस वन इंटू L1, ये आ जाएगा L2t माइनस वन, L2t माइनस वन। क्या ये डायमेंशन एनर्जी का बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अब कई बच्चों को तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन नहीं पता होगा। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, या तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला हो आपके पास कोई भी, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे अगर करंट की फॉर्म में देखें तो आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर पावर इनटू टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है। या फिर अगर आप मैकेनिक्स में बात करते हो तो एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो, या एम जी एच से निकाल सकते हो, या फिर वर्क डन एनर्जी सेम ही रहते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एंड इफ वी कैलकुलेट आउट द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी M1L2T माइनस, कितना रहेगा M1L2T माइनस। ठीक है, ये डायमेंशन रहता है किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन और जो ये एक्सप्रेशन है इसका डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये क्या है अपने पास, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा फॉर द एनर्जी। समझ आ गई, दो तरीके हैं इसको करने के, तो दोनों तरीके से आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। बाई चांस हो सकता है एक जो है माइंड से स्किप हो सकता है, तो दूसरा यू कैन अप्लाई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए फोटोन हैज वेलोसिटी c, अगर एक वेलोसिटी c का फोटोन है जिसकी वेलोसिटी c है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है जिसकी न्यू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो दैट्स इज सो सिंपल, एक्सप्रेशन ही पूछा है क्या कि लैम्डा जो होता है आपका, देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ठीक है, क्या ये डायरेक्टली ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल भी नहीं गिवन है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, न्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो एच न्यू एनर्जी है, वेवलेंथ हो नहीं सकती। ठीक है, एच न्यू सी, एच सी बाई ई, या फिर एच न्यू बाई सी। ठीक है, एक यहाँ पे भी न्यू है। तो चलिए
न्यू क्या होता है, न्यू आता है एक एक्सप्रेशन में जब हम निकालते हैं इसकी एनर्जी, जब हम क्या करते हैं इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है, न्यू आता है, इज इक्वल टू एच न्यू। तो हेयर न्यू इज व्हाट, ई बाय एच। put this value into this expression, lambda is equal to c by e into h। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बना एच सी बाई ई, एच सी बाई ई दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है ये वाला चैप्टर, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के इसको मतलब सोल्व करते हो क्वेश्चंस को, तो यू कैन इजीली सोल्व आउट एंड ऑल द क्वेश्चन। ओके, छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कम इसके अंदर जो है फॉर्मूलेज हैं, रिलेटेबल हैं फॉर्मूले भी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो इसको। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो ये तो सिंपल ही है ना, एक ही फॉर्मूला हमने याद रखना है, ई इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी अपनी क्या बन गई, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये मेरे को सोल्व करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, ये तो आपका जैसे फर्स्ट टाइम है, जो बच्चे फर्स्टली देख रहे हैं। अदरवाइज जो बच्चे अगर मतलब जिन्होंने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं सारे और सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से हलवा टाइप क्वेश्चन रहे। समझ आ गई ना, देखते ही उनको ये लगेगा हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है, बट जो बच्चे अभी मतलब इनिशियल फेज में हैं, जो अभी स्टार्ट की है जिन्होंने तैयारी, तो उनको यहाँ से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल हाई फाई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको उड़ा देंगे एकदम से। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है।
हाँ जी, तो यहाँ से डायमेंशनली भी हम चेक कर सकते हैं, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगा एनर्जी के लिए दैट इज hc/λ। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फोटोन इज इन मोशन हैज ए मास। अगर फोटोन मोशन में है तो उसका मास कितना होगा? यहाँ से अगर फोटोन क्या है, मोशन में है, देन उसका मास कितना होगा? देखो सिंपली अगर मैं कहूँ मास का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, m इज इक्वल टू एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस v²/c²। ये फॉर्मूला जो है मास का, ये होता है फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हम किसको बोलते हैं? वो पार्टिकल जो हमारे किससे चलते हैं? विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, यानी कि c की स्पीड से जब पार्टिकल चलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वो बोला जाता है क्या? कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, तो रिलेटिविटी के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि मोशन में अगर है फोटोन तो उसके पास मास कितना होगा? मास की यहाँ पे देखो एज सच हमें नहीं पता, अब हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? डायमेंशनली उसको चेक करना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से, डायमेंशनली ही करेक्ट देखेंगे कौन सा होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट अपने पास है ऑप्शन में क्या? c/h²। c इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन l1t -1। ठीक है, h का डायमेंशन रखेंगे तो m1 होगा, l1 होगा, l2 होगा, t -1, राइट। और यहाँ से अगर c का देखेंगे तो c इज ऑल्सो hc/ν था ना यहाँ पे। ठीक है, hc/ν। न्यू को अगर देखेंगे तो न्यू हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू दैट ऑफ द टाइम, दैट इज t इनवर्स। ठीक है, यहाँ से एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारा h का जो डायमेंशन है वो करेक्टली है या नहीं है। तो e होता है h न्यू के इक्वल, h हमें निकालना है दैट इज e/ν। ठीक है, e के लिए एक्सप्रेशन लिखे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, e के लिए लिखते हैं न्यू होगा e/h। तो e का डायमेंशन होगा आपके पास m1 l2 t -2। ठीक है, h का ही तो निकालना था। ठीक है, ये होगा टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स तो यहाँ से आपका बनेगा m1 l2 t -1। ठीक है, तो यही रहेगा आपका एक्सप्रेशन एज सच। चलिए तो यहाँ से देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये m -1 होगा, ऊपर जाएगा -1 होगा, l का 2 होगा, एक से यहाँ कैंसिल तो एक ही बचेगा, l -1 होगा, t का यहाँ से ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, t का प्लस हो जाएगा। क्या ये मास का डायमेंशन बन रहा है? क्या ये मास का डायमेंशन बन रहा है? यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ठीक है, उसमें m1 आना चाहिए, तो अपना ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंडली हम देखते हैं ऑप्शन बी के लिए, तो h का फॉर्मूला है आपके पास m1 l2 t -1, और न्यू के लिए होगा t -1, तो t1 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से भी जो फॉर्मूला बना, क्या वो मास का बन रहा है? क्या वो मास का बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट इनकरेक्ट। एच न्यू देखे तो ये एनर्जी ही होती है, ये इनकरेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन ये होगा अपना h/c²। तो उसको चेक करते हैं क्या वो हमें जो है मास की डायमेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में देखो h/c² था या c ही था? c²। ठीक है, क्या होगा? c²। यहाँ पे पुट करो m1 l2 t -1 h के लिए। अच्छा जी, इसके लिए आएगा t -1, न्यू इज द टाइम इनवर्स डोमेन, और ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इसका। ठीक है, तो इस पूरे को अगर हम सोल्व करते हैं तो m1 l2 इनको कनेक्ट कर दो, t -2 डिवाइडेड बाय l2 t -2। यहाँ पे दिखाई दे क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? m1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर द मास। ये किसका डायमेंशन होगा आपके पास? मास का डायमेंशन होगा, राइट। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द एनर्जी E एंड द मोमेंटम P ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय इज इक्वल टू h न्यू एंड P इज इक्वल टू h/λ।
देन वेलोसिटी ऑफ फोटोन विल बी, वेलोसिटी कितनी होगी। एक तरीका तो वही है आपके पास कि अगर देखो कहीं भी फिजिक्स में आपके पास एक्सप्रेशन आता ना कि किसका मतलब इसको जैसे क्वांटिटी बता दी, वेलोसिटी किस तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मैच कर लो उस एक्सप्रेशन के साथ, अगर मैच हो रहा है इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। बट अगर रिलेशन हमें पता है तो बाय यूजिंग रिलेशन वी कैन यूज, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है जी ई होता है एच न्यू के इक्वल एंड आवर पी इज एच बाय लैम्डा, दीज टू एक्सप्रेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ई हमारे पास क्या होगा, जो हमें निकालनी है वेलोसिटी, ये डायमेंशनली भी मैं इसको करके दिखा दूंगी आपको। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है बाय यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ई एंड पी। देखो सिंपल अगर मैं इसका यूज ना करूं तो ये जो एनर्जी है फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होती है, क्या होगी मेरे पास पी सी के बराबर होगी, ठीक है। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक अगर बात करेंगे, रिलेटिविस्टिक तो वो हो गए कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक वो हो गए जिनकी जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू लाइट क्या है, सी से बहुत कम है, समझ आ गई, ठीक है। तो v रखेंगे यहाँ पे तो E इज इक्वल टू पी इंटू वी हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, E बाय पी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी E बाय पी आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। इन दोनों रिलेशन का यूज करके अगर निकालना चाहे तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि E होता है जी एच न्यू, और यहाँ से न्यू देखें तो C बाय लैम्डा, क्या होगा C बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आउट करो, P है H बाय लैम्डा, लैम्डा इज H बाय P, यहाँ पे ये पुट कर दो C H बाय P, ठीक है, दैट इज इक्वल टू न्यू। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी यहाँ से देखो ये C क्या है आपके पास, वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी अगर ये है तो क्या बनेगा, ये वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे v पुट कर देंगे हम, v की वैल्यू आई कितनी, h न्यू इंटू पी, एच न्यू हमें पता है क्या होती है एनर्जी, p क्या होता है आपका मोमेंटम, सॉरी h न्यू बाय p आएगा ना, ये नीचे जाएगा p, ठीक है, h न्यू बाय p, और ये हो जाएगा एनर्जी बाय मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर डायमेंशनली भी चेक करें तो डायमेंशनली भी दिस वैल्यू विल बी करेक्ट, कैसे देखो, यहाँ पे आपके पास है एनर्जी, एनर्जी बाय मोमेंटम, एनर्जी का डायमेंशन रखेंगे m1 l2 t-2, और p का मोमेंटम, अगर मोमेंटम की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे